और मेंटल घर बार सब आप लोग छोड़ करके यहाँ पे आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरी तरह से यहीं पे रहें। और जो आपके जो थर्ड दिमाग क्या बोलते हैं उसको, तीसरा दिमाग जो आपका कहाँ गया, ए है, इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग साइलेंट कर लीजिए। ठीक है, मैं भी कर देता हूँ। अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो तो कॉल अटेंड करने की इजाजत है, लेकिन पूछ करके, और बहुत जरूरी है तो वाइब्रेट कर लीजिए, नहीं तो स्विच ऑफ कर लीजिए। बहुत जरूरी है तो फिर कॉल को ऑन ही रखिए, कोई बात नहीं, बस बजना नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरा दिमाग जब बचता है तो बहुत चीजें खत्म हो जाती हैं। राइट, हम लोग हेल्थ के सेक्टर में यहाँ पे है ना, हम लोग अपने स्वास्थ्य, हम लोग यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हम लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक। ठीक है, और अगर हम दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक नहीं होंगे, वहीं से आप करिए, वो कनेक्ट हो जाए, ऑटोमेटिक ले लेगा। हेल्थ को लेकर के हम यहाँ पे हैं। ठीक है, हमारा जो पूरी बॉडी का मैकेनिज्म है, वो जो सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक नहीं चलता है। हमको पता भी नहीं कि हमारे अंदर लीवर, किडनी, गुर्दा काम कर रहा है। राइट, हमारा दिल धड़क रहा है, पता कब चलता है, जिस दिन पता चलता है कि सांस ऊपर नीचे होने लगी, उस दिन पता चलता है कि हार्ट भी है जो अंदर अप डाउन कर रहा है। वरना बस सुनते हैं उसकी आवाज, धक धक सुनते हैं, कुछ नहीं होता है। उसको हम चलाते नहीं है। चलाते क्या है, अपना हाथ पैर दिमाग, ये सब चीजें चलाते हैं, लेकिन हार्ट है, लीवर है, किडनी है, गुर्दा है, इन चीजों को हम नहीं चलाते, ऑटोमेटिक चलती हैं। ये कभी रुक ही नहीं सकती, जिस दिन रुक गए उस दिन हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो इसको ये न रुके, इसके लिए हमको क्या करना है ना, कि गाड़ी जानते हैं, गाड़ी टू व्हीलर फोर व्हीलर गाड़ी जान रहे हैं, उस गाड़ी के अंदर ना कभी टू व्हीलर में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डीजल भी डाला लेते हैं, उसमें डीजल भी डाल के चला देते हैं, मिट्टी का तेल भी डाल के चला देते हैं। ऐसा है क्या? अगर हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ तब क्या करेंगे, चलो पानी टंकी भर देते हैं, उसी में चलो चला लेते हैं, चलो डीजल डाल देते हैं, पेट्रोल, ऐसा कुछ नहीं करते हैं ना। लेकिन जब हमको भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, भूख लगती है तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, लेकिन खाना मिल गया तो खाते, वरना क्या खाते हैं, कुछ भी खा के पेट भर लो। चलो भूख लगी है, चाट खा लो, समोसा खा लो, चाउमीन खा लो, पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, पावरोटी खा लो, खूब ढेर सारा चाय पी लो। ठीक है, प्यास लगी है, बहुत प्यास नहीं बुझ रही, चलो चाय पी लो। ये सारा काम हम करते हैं। मतलब कि अपनी बाइक में पेट्रोल के बजाय मिट्टी का तेल, डीजल, पानी वगैरह कुछ भी हम डाल के चला रहे हैं। ऐसा करना चाहिए। आप लोग बैठे हैं ना, यहीं पे है ना आप लोग, आप भी लोग कर रहे हैं, यहीं पे है ना। क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना, तो खाना के बजाय कुछ और तो नहीं खाते हैं। ठीक है, तो खाना भी अच्छा होना चाहिए। अगर हमारी गाड़ी, अगर हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं इसमें कितने मैकेनिज्म सिस्टम काम कर रहे हैं, लेकिन इसको हम कुछ भी डाल के चला देते हैं। नहीं, ढेर सारा घाटी डाल दिए, ढेर सारा पेट्रोल, कुछ भी डाल के चला देते हैं। इसलिए इसको बहुत बड़ी हिफाजत की जरूरत है। राइट, आज हम अपने हेल्थ को लेकर अगर इकट्ठा हुए ना, तो कुछ जानकारी लेकर के जाते हैं। एक WHO रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन 2000 में से, WHO का नाम कितने सुना है, कितने लोगों ने WHO का नाम कितने लोगों ने सुना है? आपने सुना है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व की एक ऐसी संस्था है जो स्वास्थ्य प्रणाली पे काम करती है। अगर आज WHO बोल दे कि हमें दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाना है, तो पूरी दुनिया में दाल चावल रोटी सब्जी बिकना बंद हो जाएगा। WHO ही निर्धारित करती है कि मार्केट में कौन सी सामान बिकनी चाहिए, कौन सी सामान नहीं बिकनी चाहिए, प्रत्येक आदमी को कौन सा सामान खाना चाहिए, कौन सा सामान नहीं खाना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उस रिपोर्ट के तहत जो हम खाते हैं ना, उसके साथ और भी क्या चीजें खा डालते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होती है आगे। जो मतलब जो पोल्यूशन, जो धूल खा रहे हैं और जो धुएं खा रहे हैं, इसके अलावा जो जहर केमिकल जो खाने में है, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी हम खा रहे हैं, उसके साथ जो यूरिया पोटाश खा रहे हैं, ये सारी चीजें जब खा रहे हैं तो शरीर के अंदर जाकर के नुकसान करती है। ठीक है, तो जो दुनिया का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है,
सन 2000 की रिपोर्ट हम बता रहे हैं, 20-22 साल पहले की रिपोर्ट हम बता रहे हैं, जो WHO ने निकाला था कि कितना पॉल्यूशन हम खा रहे हैं। उसके तहत यूएसए में एक दिन में अगर 1 किलोग्राम आप दाल चावल की सब्जी लोग खा रहे थे वहां पे, तो उसके साथ 49 ग्राम उसके साथ गलत चीजें भी खा रहे थे, मतलब जहर खा रहे थे। ठीक है, तो 49 ग्राम हम गलत चीजें भी खा रहे थे। और इसके अलावा आगे की रिपोर्ट अगर देखें, जापान में उस समय लोग 1 किलो अगर खाना खा रहे थे तो उसके साथ 52 मिलीग्राम हम उसके साथ वो जहर खा रहे थे, मतलब ढाई यूरिया पोटास, ऐसी चीजें, चाउमीन पिज्जा बर्गर वगैरह बहुत कुछ उस समय तो नहीं था, अभी तो और भी स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा अगला आपका स्विट्जरलैंड, बड़ी साफ सुथरी कंट्री मानी जाती है, बड़ा साफ सुथरा शहर है, राइट। वहां पे भी लोग 60 ग्राम तक वहां पे भी लोग पॉल्यूशन खा रहे थे, मतलब कि गलत चीजें खा रहे थे। ठीक है, इतने ये सारे देश, ऑस्ट्रेलिया में 62 मिलीग्राम, मतलब 1 किलो अगर अनाज खा रहे थे तो उसके साथ 62 मिलीग्राम वो लोग टॉक्सिन खा रहे थे, जहर खा रहे थे। ठीक है, अभी भारत में 2000 की रिपोर्ट में आपको क्या लगा कि भारत में लोग क्या खा रहे थे, कितने ग्राम तक भारत में लोग जहर खा रहे थे, आपको पता है? सन 2000 में एकदम आंकड़े एकदम अजीब हैं, 350 ग्राम तक जहर लोग खा रहे थे सन 2000 में। एक क्लैपिंग होनी चाहिए। ये हमारे भारत की कंडीशन थी, 350 ग्राम हम खाने के साथ अन्य चीजें खा रहे थे, जैसे पेट्रोल में सॉल्वेंट मिला देना, ठीक है, उसके अलावा मिट्टी का तेल डाल देना, ऐसी चीजें डाल करके बाइक चलाना, अपने शरीर में हम गलत चीजों को डाल करके बॉडी को चलाना, ये सब हम कर रहे थे। और ये इन चीजों की सफाई के लिए हम कुछ नहीं कर रहे थे। मीन्स अगर जानवर आप देख रहे हैं, जानवर को जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं, उनको कभी बिना भूख के नहीं खाना। शेर ना जब निकलता है तो सिर्फ भूख लगती तभी निकलता है, वरना घर पे पड़ा रहता है। हमको क्या लगा, हम क्या करते हैं, पहला एक थीम है कि खाना खाली भी नहीं छूटना चाहिए, इसलिए उसको चाट के खाना है। शरीर के हिसाब से नहीं खाना है, जो हर थाली में सब खत्म ही कर देना है, कोई नियम उसका आंकड़ा नहीं है। किसी ने थाली में छोड़ दिया, उसको खा लेना है। टाइम हो गया 12 बज गया, खाना खा लेना है, 4 बज गया, खाना खा लेना है, चाय का टाइम हो गया, पी लेना, मन नहीं कर रहा है, शरीर को जरूरत नहीं, इसके बाद भी टाइम हो गया, खाना खा लेना है। ठीक है, सर ने छोड़ दिया, उसको खा लेना है। मतलब घर में लोग ऐसे खाना खाते हैं, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं, कितना खाना क्या खाना इसका नहीं पता है। इस वजह से ढेर सारी चीजें ऑटोमेटिक जा रही, राइट। खाना खाने का जो टाइम है कम से कम 27 मिनट 25 मिनट, खाने को आधे घंटे तक खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, 4 रोटी 5 रोटी लेते हैं, 5 मिनट के अंदर खत्म कर डालते हैं। कितना टाइम लगता है आप लोग खाना खाने में? कितना टाइम लगता है? आधा घंटा लगता है। एक हलवा जानते हैं, हलवा सूजी का हलवा, आटे का हलवा, एक प्लेट में आपको दे दूं, मीन्स करीब 150 से 200 ग्राम, उसको खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? खाने वाले सब 10 मिनट में खा सकते हैं, हमें तो 15-20 मिनट में खाएंगे। बिल्कुल सही है। हमको लग रहा है ना कि अगर खाना पड़े ना, अगर स्वादिष्ट होना तो 2 से 5 मिनट में खा सकते हैं। 10 मिनट बहुत है, 4-5 रोटी है, तुरंत 2 से 3 मिनट 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है, राइट। आपकी बात अगर बढ़िया चीज होती ना, मुझे 4-5 मिनट लगता है, राइट। ये आज की मतलब ये हमारी ना आदत है। मैं इतना लोग खा लिए थे, सभी बीमार गए थे। अच्छा मिल गया ना, और अच्छा मिल गया तो खा डालो, छोड़ो मत, शरीर बाद में लेना। सभी लोग बीमार हो गए। आपको पता है डायनासोर बड़े जानवर थे ना पृथ्वी पे, Yes. पहले बहुत बड़े जानवर थे, बहुत बड़े जानवर थे। बड़े हाथी वगैरह को सुनते हैं कि घोड़ जाते डायरेक्ट, और उसको पचाते कैसे थे आपको पता है? उसको पचाते कैसे थे? अभी डायरेक्ट उसने क्या किया, हाथी उड़ गया, डायरेक्ट कोई घर मतलब क्या उड़ गया, उसको पचता कैसे था? जानते हैं, डायनासोर भी समझदार जानवर है। भैंस भी ना खाती जुगाली करती पचाने के लिए, गाय भी खाती जुगाली करती है, कुत्ता भी खाता है ना, तो लाल टपकाता है, राइट। तो वो क्या करते थे ना, उसको खाने के बाद पत्थर खाते थे, निकलते थे, वो पत्थर जाकर के उसको पेराई करता था अंदर,
तब जब उसको पचता था। हम क्या करते हैं, हम खाते तो हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाने की है, क्या आपको लग रहा है? नहीं सर, भारत में खाने की क्या ऐसा लगेगा 2 जून की रोटी किसी को नसीब नहीं होती, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, ऐसा कोई है जो कहेगा आज मेरे खाने को भी कमाई नहीं हो खाने का, ऐसा कुछ हुआ क्या कभी? नहीं नहीं ना। खाने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? बचाने पचाने की। आज कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे सर मैं खाता हूँ बहुत अच्छी से पच जाती है, मैं सोती हूँ मुझे अच्छी से नींद आ जाती है। ऐसा है कि दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार, खाइए पच जाए, सोइए नींद आ जाए, अच्छी सी बॉडी चल रही है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? ठीक है, पचता नहीं है, पचाने की बहुत बड़ी समस्या है और उसके लिए हमको पता नहीं, हमें अनियमित खाने खाते हैं, इस वजह से हमारी प्रॉब्लम होती है। जैसा कि अब देखा गया जो हमारा पाचन तंत्र है ना, अगर हम आगे की बात करें तो मार्कर करना है। जो हमारा पाचन तंत्र है ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये पाचन तंत्र ये ना, ये देख रहे हैं, आपको पता है हमारी आंतों की लंबाई कितनी है छोटी बड़ी मिलाकर के? हमारी आंतों की लंबाई छोटी बड़ी मिलाकर कितनी है? ये देख रहे हैं ना, सारे खाने इसी में जाते हैं, राइट? 27 से 37 फीट छोटी बड़ी आंतों को मिलाकर के 27 से 37 फीट की आंतें इसी में लगी हुई हैं, यहीं पे। आप देख लीजिए कि कैसे यहाँ पे सारा ये आपका क्या है, ये लीवर है, इसके बाद ये आमाशय है, आमाशय के बाद ये आपकी आते हैं। छोटी आंतों, पहले खाना छोटी आंतों में जाता, छोटी आंत से फिर बड़ी आंतों में जाता, बड़ी आंत होकर के एकदम से भी बाहर निकलता है, राइट? यहाँ से ऐसे निकलता है सारा खाना, हम यहाँ पे पचाते हैं। और आपको पता है जो खाना हम खाते हैं ना, तो हमारी आंतों में कैसे जाता है, ऐसे 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 जो आंतें हमारी पड़ी हुई है, ऐसे से जो अंदर पड़ी हुई है, इसको ना, इसके अंदर जब खाना जाता है ना, तो ऐसे ऐसे ना होकर के जाता है पूरा। इसमें चूसक लगे हुए, बिलाई से छन्नी होता है ना, छन्नी, छन्नी के अंदर हम क्या करते हैं, खाना कुछ भी डालते हैं, रिस करके पानी बाहर निकल जाता है, कचरे रुक जाते हैं कचरे। उसी तरह से जो ये चूसक है ना, ये जाते हैं, ये चूसता है, ये अच्छे पदार्थों को ना निकाल ले लेती है शरीर, अच्छे पदार्थों को शरीर ले लेती है, जितने भी ये खाना जाते हैं, वो विशिष्ट पदार्थ हैं, वो ऐसे ऐसे होते 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 बाहर निकल जाता है छन्नी की तरफ, राइट? और निकल जाता है, लेकिन वो छन्नी ना एक बार गंदी भी होती है। आप दूध छानते हैं, मलाई वगैरह हो जाते हैं, कचरे वगैरह, उसको क्या करते हैं, छन्नी को ब्रश करके साफ करते हैं, फिर से दूध डाल करके साफ करते हैं। लेकिन हम अपने अंदर की आंतों के लिए क्या करते हैं, इसकी सफाई के लिए क्या करते हैं, और ये छन्नी ना धीरे धीरे भर जाती है, ये धीरे धीरे ये जितने भी सिस्टम है ना आपके, ये धीरे धीरे भर जाती है। तो होता क्या है, छोटा सा बच्चा है वो अगर पेशाब करता है तो बदबू नहीं करता है, बिस्तर पे कर देता है, कहीं पे भी नहीं होता है, अपने मन का राजा होता है। लेकिन अगर वही बच्चा जब 8 साल 10 साल का होता है तो उसकी लाइटिंग भी बदबू नहीं करती, क्योंकि वो पूरी तरह से क्लीन होता है। लेकिन वही बच्चा जब 10 साल 12 साल 15 साल का होता है ना, तो धीरे धीरे आते ना धीरे धीरे गंदी होती है, उसकी सफाई के लिए कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्टली बस उसके लिए क्या करते हैं, हाजमोला खा लिया, कभी ये सलाद खा लिया, डाइजिन खा लिया, मन किया तो पानी पी लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, वरना वो भी नहीं किया, भूख नहीं लगी है इसके बाद भी इसके अंदर डाल दिया, अभी छन्नी भरती जा रही है। जब एक छन्नी यहीं पे नहीं लगी है, तो यहाँ तो नहीं लगी है, बल्कि पूरे शरीर में, जोड़ों में है, नसों में है, सर में है, जो भी चीजें आप खाते हैं उसी से आपकी शरीर बनी है, राइट? जो आप खाते हो वही आप हैं, राइट? दाल चावल रोटी सब्जी के अपना कोई मिला करके ब्लड बनता है, वही चीजें आप खाएं। और यहाँ पे जब ये चीजें भर जाती हैं तो घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, नसों में आपका ब्लॉकेज होना, सारा कुछ हमारे खाने से ही होता है, राइट? और हम कहते हैं डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों हो गया, हमको पता ही नहीं चलता क्यों हो गया, क्योंकि अंदर की चीजों को हम नहीं चलाते, अंदर की चीजें ऑटोमेटिक चल रही है। तो इसकी सफाई के लिए हम क्या करते हैं, क्या कोई ऐसा उपाय है इसकी सफाई के लिए? आपको पता है मेडिकल साइंस में जब हार्ट ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है, नसों में जब ब्लॉकेज आता है, ऐसी जो नसें चल रही हैं इसके अंदर ब्लड जा रहा है, और जब कहीं धीरे 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 कोई ब्लॉकेज आता है और ब्लड नहीं निकलता है, एक झटका लगता है ना, और वो झटका होता है तो डॉक्टर बोलते हैं पहला अटैक आ गया है, अभी क्या करिए, जांच करवा लीजिए, इंजरी करवा लीजिए। डॉक्टर क्या करते हैं, आप एक
स्प्रिंग लगा के नसों को फुला देते हैं, नसें ऐसे हो जाती है, ब्लड जाने लगता है। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा झटका आता है, जब ये भर जाता है दूसरा झटका, फिर एक डॉक्टर फिर क्या करता है, थोड़ा सा नस को और भी फुला देता है। तो अब ये जो चीजें फिर से बढ़ेंगी, क्योंकि वही चीजें आप खा रही है। सेब संतरा अनार कौन खा के आ जाएगा? कोई ऐसा व्यक्ति जो फल फूल ऐसा कुछ खा के आया है? कल का बच्चा भी खाए होंगे, आज का खाए होंगे। तो पता नहीं क्या खाए, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तीसरे झटके में फट जाता है, बोलते हैं दिमाग की नस फट गई, हार्ट जो है फेल हो गया, ऐसा कुछ होता है और धीरे धीरे आदमी उस दिन। लेकिन क्यों ना हम इस चीज को आज ही से स्टार्ट कर दें, साफ करना। मेडिकल साइंस में इसको साफ करने का कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं है। डॉक्टर दवा देंगे, ऑपरेशन करेंगे, स्प्रिंग लगाएंगे, नसों को फुलाएंगे, ब्लड जाएगा, फिर से भरेगा, फिर से प्रॉब्लम हो गया। एक दिन झटका आएगा, डॉक्टर बोलेंगे कि 2 मिनट पहले लाए होते तो हम बचा लिए, है ना। इसकी सफाई के लिए जो आपके ना नेचर ने, प्रकृति ने जो चीजें दिया, अभी मैं प्रोडक्ट पे आ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अब मैं प्रोडक्ट पे आ रहा हूँ कि आपको जो नेचर ने दिया, हमें जो ना हमारे शरीर के हिसाब से नेचर में सब कुछ है, लेकिन हम उसको ना दूसरे रूप में खाते हैं। जो नेचर ने दिया है वो दुनिया की सबसे नंबर 1 जड़ी बूटी जिसको बोलते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा को कितने लोग जानते हैं? आप लोग जानते हैं एलोवेरा? घृतकुमारी, घृतवार, ग्वारगंडल, ग्वारपाठा ना, सभी लोग जानते हैं। क्लैपिंग होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। नहीं पता होगा, अभी मैं बोलूंगा कि मैडम एक एलोवेरा के बॉटल में लाया हूँ, उसको ले लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे पता है? तो सर मेरे तो ना आगे में लगा हुआ है एलोवेरा, कोई खाता होगा नहीं, ऐसे पड़ा हुआ है पता नहीं क्या है। देखिए सर यही एलोवेरा है क्या, ऐसे बोलेंगे। जानते हैं ये मतलब दुनिया की एक ऐसी जड़ी बूटी है ना, इसको ना पहले जो दुनिया की सबसे खूबसूरत महारानी, जिसका नाम महारानी क्लियोपेट्रा बोला जाता है, वो एलोवेरा से स्नान करके एलोवेरा को लगाते थे। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत का खिताब उनको मिला हुआ, ठीक है। सिकंदर पोरस की लड़ाई जब होती ना, उसमें सिकंदर ना अपने सैनिकों पे एलोवेरा लगाता था, जब लोग सैनिक कट जाते थे, घाव लग जाता था। बड़े अजीब अजीब इतिहास इसके एलोवेरा के, ठीक है। और ये एलोवेरा जानते हैं इसके अंदर क्वालिटी क्या है? ये पूरी दुनिया में 300 प्रजातियां पाई, 300 से ज्यादा है, लेकिन 300 प्रजातियां एलोवेरा। आप बोलोगे ना मेरे घर के बगल में, मैं बताता हूँ उसके घर के बगल में क्या है। 300 से ज्यादा प्रजातियां एलोवेरा की हैं, राइट। किसी को पता है 285 प्रजातियों में कोई औषधि गुण नहीं है, ऐसे ही आपके घर में पड़ा हुआ है, ऐसे इसका कोई मतलब नहीं है। 15 प्रजातियों में 11 प्रजातियां जहरीली होती है, 11 प्रजातियां। पानी की बोतल लेगा पानी, इसकी ना 285 में 15 प्रजातियों में 11 प्रजातियां पूरी तरह से जहरीली हैं, जिसको नहीं खा सकते हैं। 4 प्रजातियां जिसको औषधि गुण से भरपूर माना जाता है, जिसके अंदर औषधि गुण है 4 प्रजातियों में। 4 प्रजातियों में भी प्लीज मेरी बातों को सुनिए, क्लैपिंग होनी चाहिए। नींद ना लगे, अगर ऐसा हो तो मुझको बताइएगा। असर इस स्टेप खाने में मुझे बताएगा सर मुझे नींद आ रही है। चार प्रजातियां औषधि गुण है जिसके अंदर, उसमें नंबर 1 दुनिया की नंबर 1 प्रजाति जिसका नाम एलोबार्बाडेंसिस मिलर है। क्या नाम उसका है? एलोबार्बाडेंसिस मिलर। एलोवेरा का नाम है। बार्बाडेंसिस एक जगह है, मिलर नामक एक वैज्ञानिक है। बार्बा नामक एक जगह है, डेंसिस प्रजाति का नाम है, ठीक है। मिलर एक वैज्ञानिक का नाम, मिलर नामक वैज्ञानिक ने बार्बा नामक जगह पे डेंसिस नामक प्रजाति की खोज की। इस प्रजाति की क्वालिटी में बताऊं, सबसे अच्छी बात है क्लैपिंग होनी चाहिए। जो आपका एलोवेरा है इसी डेंसिस प्रजाति का एलोवेरा है, जो दुनिया की नंबर 1 एलोवेरा इंद्रिवा कंपनी आपको दे रही है। इसी क्वालिटी की अगर बात करूं मैं,
तो 12 विटामिन